हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट कॉजेज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन डी है एक्सियल फोर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए पहले। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एट विच प्लेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन ए है सी लेवल, ऑप्शन बी है सेंट्रल ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी है इक्वेटर, ऑप्शन डी है पोल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, अगर ये पूछे तो आप बोल दीजिएगा इसको पोल पे। पोल पे सबसे ज़्यादा होता है और जीरो जो होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। ऑप्शन ए है 78 केल्विन, ऑप्शन बी है 373 केल्विन, ऑप्शन सी है 341 केल्विन, ऑप्शन डी है 351 केल्विन। तो इसको निकाल के जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको कि डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 273 प्लस जितना भी डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक केल्विन में करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसको ऐड करके बताने की कोशिश कीजिए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 351 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आप लोग याद रखिएगा। एक और रिलेशन होता है गाइस फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। तो फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है, या फिर डिग्री सेल्सियस में जाना है, या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, तो सारा क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/5, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। तो इस रिलेशन को याद कर लीजिए। ठीक है, कभी भी कोई भी कन्वर्ट करने वाला आएगा तो आप इस फॉर्मूले से बना लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो बस डिग्री सेल्सियस की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में दिया, केल्विन में करना है, तो इसको हाइड कर लीजिए और ये दोनों को के बीच के रिलेशन कीजिए, और जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए, तो दूसरा आपको निकल जाएगा। तो मेन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, इसी से सारा चीज़ यहाँ पे निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4।
तो चलिए गए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाटर केप्स इन अर्थन वेसल्स रिमेन कूल इवन इन समर ड्यू टू। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन ए है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है इवोपरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इवोपरेशन। इवोपरेशन की वजह से गर्मियों में जो घड़े में पानी रखा जाता है वो ठंडा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन बीच प्रिंसिपल डज अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है सेंट्रीपिटल, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन, ऑप्शन डी है इवोपरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज रेफ्रिजरेटर जो है वो इवोपरेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कलर इज इनसाइड अ सोलर कुकर। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है भूरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी काला। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर गाइज आप लोग जो मैंने अभी रिलेशन बताया था पीछे, उससे आप निकाल सकते हैं इसका रिलेशन। क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और केल्विन में होता है 273 केल्विन पे। ये होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे, और डिग्री सेल्सियस में होता है आपको 0 डिग्री, और केल्विन में होता है 273 पे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ प्रिज्म वर्क ऑन बीच प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है डिस्पर्सन, ऑप्शन बी है स्कैटरिंग, ऑप्शन सी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है वो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अमॉन्ग द फ्लोइंग विच मीडियम हैज़ द लोवेस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हवा। हवा का जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम होता है इन चारों में से, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस का होता है, तो वो होता है हीरा का। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, ठीक है। तो इन चारों में सबसे कम किसका होता है, तो हवा का होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट इज ड्यू टू। रात के समय तारों का टिमटिमाने का कारण डैश होता है। ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताने का कोशिश कीजिए।
तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार ट्विंकल करता है वो किस कारण से करता है? रिफ्रैक्शन के कारण करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ऑप्शन बी है ट्विंकल ऑफ स्टार्स, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय द ह्यूमन आइज, ऑप्शन डी है द रेड कलर ऑफ द स्कैटरिंग सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो देखिए गाइस, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो, ठीक है। ये जो होता है वो किसकी वजह से बनता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है ट्विंकल ऑफ स्टार, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी है जो हम लोग का आई में इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं बनता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है सेटिंग सन, ठीक है। तो जब सूर्य डूबता है तो हम लोग को आकाश जो होता है रेड कलर का दिखाई देता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन कर लीजिए इसको, इस चीज़ को रिफ्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट इज ड्यू टू। रात में तारों का टिमटिमाने का कारण डैश होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। इसमें आप लोग को ग्लास बनाने के लिए किस चीज़ का यूज नहीं होता इन चारों में, उसको आप लोग को बताना है, ठीक है। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिट्टी। तो आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी का यूज नहीं होता है ग्लास बनाने में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ लेंस दैट इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है कनकेव लेंस, ऑप्शन बी है बाई कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए गाइस, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इस टाइप का जो एक लेंस होता है, इस टाइप का लेंस, ठीक है, जिसका बीच में क्या होता है? पतला होता है और साइड का जो किनारा होता है वो मोटा होता है, तो कौन सा लेंस होता है? तो गाइस ये जो होता है वो कनकेव लेंस होता है, ठीक है, कनकेव लेंस। तो आपसे यही पूछा गया है, तो आपका आंसर जो होगा कनकेव लेंस होगा, ठीक है। अगर बोलता कि अगर बीच में मोटा होता और साइड में पतला होता है, ठीक है, तो वो हो जाता आपका कन्वेक्स लेंस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है कनकेव लेंस और ये होता है कन्वेक्स लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा का कुचालक है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसमें आपको बताना है कि हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा है इन चारों में से, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए गाइस, एल्युमिनियम जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है कॉपर, कॉपर भी होता है हीट का अच्छा कंडक्टर, ये भी नहीं होगा। कांच, कांच जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, आप लोग याद रखिएगा। चांदी जो होता है अच्छा कंडक्टर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कांच, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन गाइज आपको ऑप्शन से भी देखकर बनाना होता है, ठीक है।
ऑप्शन में जो होगा उसको आप कैंसिल करते जाइए, लास्ट में जो बच जाएगा उसको आप सही कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही रहने देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।